हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 15 कंटिन्यू करेंगे जिसका टाइटल है सनलाइट। बच्चों, ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, ठीक है? तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई? क्या आपने कभी आकाश में इंद्रधनुष देखा है? मैंने तो देखा है और आपको कभी ऐसा मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। यू माइट हैव नोटिस्ड, और जब आपने इंद्रधनुष देखा तो कुछ नोटिस भी किया होगा दैट इट एपियर्स यूजुअली आफ्टर द रेन, कि वो हमेशा बारिश के बाद ही आता है। When the sun is low in the sky, जब जो सूरज है वो हल्का हल्का हो जाता है, यानी सूरज की रोशनी जो है ना वो हल्की हल्की हो जाती है आकाश में बारिश के बाद, तब क्या आता है? रेनबो आता है, इंद्रधनुष आता है। आपको पता है इंद्रधनुष कैसा दिखता है? द रेनबो seen as a large arc in the sky, यानी जो इंद्रधनुष होता है वो एक आर्क की तरह लगता है। जैसे देखो ये आर्क की तरह लगता है, आप इस फिगर में देख पा रहे हो बच्चों। आर्क विद मैनी कलर्स, यानी कई सारे कलर्स वाली एक आर्क जैसा लगता है रेनबो। जैसे इस फिगर में दे रखा है, देखो कितने सारे कलर्स हैं इसमें। कितने कलर्स हैं? हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द रेनबो? कितने कलर हैं बच्चों? When observed carefully, यानी जब आप ध्यान से देखोगे, there are 7 colors in a rainbow, यानी रेनबो में 7 कलर होते हैं। Though it may not be easy to distinguish all of them, यानी ये देखो बच्चों कुछ इस तरह से आता है, तो आप सारे कलर्स को अलग अलग तरह से नहीं देख सकते, है ना? तो इसमें लेकिन होते तो 7 ही है ना। अच्छा, लेकिन 7 में भी कौन कौन से होते हैं बच्चों? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, जिसको आप विबग्योर के नाम से याद रख सकते हैं। VIBGYOR, विबग्योर। क्या पढ़ते हैं बच्चों इसको? इसको विब और इसको ग्योर, विबग्योर। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, देखो वॉयलेट इंडिगो, लास्ट से देखो इधर, वॉयलेट इंडिगो। B फॉर ब्लू, B फॉर ब्लू। G फॉर ग्रीन, G फॉर ग्रीन। Y फॉर येलो, Y फॉर येलो। O फॉर ऑरेंज, O फॉर ऑरेंज। R फॉर रेड। क्या बना बच्चों? विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। याद हो गए बच्चों? ये जो कलर्स हैं ये कलर्स किसके हैं? रेनबो के कलर्स हैं। समझ में आया? विबग्योर, विबग्योर। ऐसे आप इन 7 कलर्स को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स दे अपीयर्स कलरफुल, यानी जब आप सोप बबल्स पर हल्की सी फूंक मारते हो तब आपको वो कुछ कलरफुल दिखाई देता है ना बच्चों? ये जरूर नोटिस करना। Similarly, when light is reflected from the surface of a compact disc, you see many colors, यानी जब कोई भी लाइट पड़ेगी इस सीडी पर तो ये सीडी भी कई सारे कलर्स वाली बनेगी। आपने ये नोटिस किया है बच्चों? तो यहाँ पर हो क्या रहा है? हमने देखा कि जो सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी की वजह से रेनबो बना है। रेनबो बनने के भी कारण होते हैं बच्चों, है ना? अच्छा, यहाँ पर जो सीडी है उस पर लाइट पड़ती है, ये भी कई सारे कलर्स दे देती है हमें। और कई सारे में कौन कौन से कलर देती है? विबग्योर, 7 कलर्स, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ
these experience यानी इन अनुभवों के आधार पर could we say that sunlight is a mixture of different colors? हम क्या कह सकते हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो कई सारे कलर्स का मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि आसमान में कोई कलर तो आए नहीं है, तो हमें रेनबो क्यों दिखाई दे रहा है बच्चों? रेनबो दिखने का कॉज क्या है? रेनबो दिखने का कॉज क्या है? सूरज की लाइट जो है वो कई सारे कलर्स से मिलकर बनती है, वो सारे कलर्स मिलकर सूरज की लाइट बनाते हैं। तो क्या यहाँ से एक बात मेरी पकड़ पाए आप? Does this mean that white light consists of 7 colors? देखो पहेली ने पकड़ लिया लेकिन आपने नहीं पकड़ पाया। क्या सूरज की जो रोशनी है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है? तो यस बच्चों, बारिश के टाइम बारिश जब हो जाती है तो जो सूरज की रोशनी हल्की हल्की होती है ना, तो सूरज की रोशनी जब हल्की है तो बच्चों यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, इसकी वजह से जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में टूट जाती है, जो कि हमें रेनबो की फॉर्म में देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑफ साइंस। ठीक है, तो बच्चों ऐसा ही कुछ प्रिज्म के साथ भी होता है। जब वाइट लाइट प्रिज्म के एक फेस पर टकराती है तो ये 7 कलर्स में टूट जाती है। समझ में आ रहा है? 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। इसके ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, न्यूटन डिस्क वाला एक्सपेरिमेंट। तो चलो बच्चों अभी प्रिज्म का केस देखते हैं। एक्टिविटी 15.11, टेक अ ग्लास प्रिज्म। आपको एक ग्लास प्रिज्म लेना है बच्चों। प्रिज्म क्या होता है? देखो एक ट्राइंगल इधर लगा है, एक ट्राइंगल इधर लगा है, एक ट्राइंगल इसके पीछे है और एक रेक्टेंगल इसके नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिज्म बना सकते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो ध्यान से। Allow a narrow beam of sunlight through a small hole in the window of dark room to fall on one face of a prism. अब देखो बिल्कुल हमें पतली सी सूरज की रोशनी चाहिए, यानी आप कोई भी एक आपके रूम में कोई विंडो हो, उस विंडो में छोटे से होल से वो रोशनी आ जाए जिससे वो प्रिज्म पर टकरा सके। और जब वो प्रिज्म पे टकराएगी तो बच्चों क्या होगा? हियर इज द फिनोमिना। देखो बच्चों, लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ प्रिज्म फॉल ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर और ऑन द वाइट बॉल। उस पर गिरने दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या पता चलेगा आपको? क्या पाओगे आप? यू सी कलर्स सिमिलर टू दोज इन अ रेनबो। आपको वही कलर्स दिखाई देंगे, वही जो वाइट कलर जिस तरह से रेनबो में कई सारे कलर्स में टूट जाती है, यानी 7 कलर्स में टूट जाती है, वही सेम कलर्स आपको प्रिज्म में भी आप नोटिस करेंगे बच्चों। दिस शोज दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। इसका मतलब क्या है कि जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। कुछ समझ में आया? 7 कलर जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तब सूरज की रोशनी बनती है, यानी वाइट लाइट बनती है। समझ में आ रहा है? जब सूरज की रोशनी, जब ये 7 कलर आपस में मिक्स हो जाते हैं तब सूरज की रोशनी बन जाती है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट। और सूरज की रोशनी को क्या कहते हैं हम? वाइट लाइट। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। आपको ये सुनकर बिल्कुल आश्चर्य लग रहा होगा कि जो सफ़ेद लाइट है, वाइट लाइट है, सूरज की रोशनी जिसको वाइट लाइट कहा गया है, वो 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है। और वो 7 कलर्स बच्चों वाइट लाइट देते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ब्लू कलर भी, येलो कलर भी, इंडिगो कलर भी, वॉयलेट कलर भी, सब आपस में जब मिक्स हो जाती है तब वाइट कलर बनता है। इट इज़ रियली टू इंटरेस्टिंग।
है ना। चलो, ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज कलर्स एंड राइट देयर नेम इन योर नोटबुक। उन कलर को पहचानने की कोशिश करो और अपनी नोटबुक में लिखो। कैन वी मिक्स दीज कलर्स टू गेट वाइट लाइट? अच्छा, हमने आपसे कहा कि वाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनती है, यानी जब सफ़ेद लाइट आपने प्रिज्म से पास कराई तो आपको 7 कलर्स मिले। तो क्या उल्टा भी पॉसिबल है? अगर मैं 7 कलर को मिक्स करा दें हम, तो क्या हमें वाइट लाइट मिल जाएगी? क्वेश्चन ध्यान से सुनो बच्चों। प्रिज्म के केस में वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में टूट गई है। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि ये 7 कलर्स जब प्रिज्म से टकराएं तो वाइट लाइट मिले, यानी 7 कलर्स से वाइट लाइट मिल सकती है? ये देखते हैं बच्चों विद द एक्टिविटी नेक्स्ट 15.12। ठीक है, देखो, टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क। हमें एक कार्डबोर्ड डिस्क लेनी है, या फिर कोई भी आप एक कार्डबोर्ड ले लेना, उसको सर्कुलर काट लेना। जैसे देखो ये रही, ठीक है, अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब लगभग 10 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर ले लेना आप। डिवाइड दिस डिस्क इनटू 7 सेगमेंट्स, और इसको 7 सेगमेंट्स में काट देना। जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरह से काट दीजिए। पेंट द 7 रेनबो कलर्स ऑन दिस सेगमेंट एज शोन इन फिगर। और ये जो 7 कलर्स है ना, ये जो 7 पार्ट्स बन जाएंगे, इसमें 7 रेनबो वाले कलर आप फिल कर दीजिए। ठीक है, हर एक सेगमेंट पे। ये पूरा बच्चों एक सेगमेंट है, ये पूरा एक सेगमेंट है, ये पूरा एक सेगमेंट है। हर एक सेगमेंट पे आपको रेनबो वाले कलर करने हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो पेस्ट कलर्ड पेपर्स ऑन दीज सेगमेंट्स। आप कलर्ड पेपर को भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो वाटर कलर हैं, स्केच कलर हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। फिर सेंटर क्या होगा? ये होगा। तो यहाँ पर क्या करना है? एक छोटा सा आपको सुराख करना है। अब देखो, फिक्स द डिस्क लूजली ऑन अ टिप ऑफ अ रिफिल ऑफ अ बॉल पेन। और फिर क्या करना है? जो ऊपर है ना, ऊपर वाला पोर्शन है, उस पर इसको फिक्स कर दो। रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट, यानी दिन की रोशनी में इसको रोटेट करो जब आप इसको घुमाओगे। देन बच्चों देखो, ये सारे कलर्स थे और ये सब आपस में मिक्स होकर व्हाइटिश लग रहे हैं। समझ में आया? तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि 7 कलर आपस में मिक्स हो जाते हैं, और वो 7 कलर आपस में मिक्स होकर एक नए कलर को जन्म देते हैं। वो कलर कौन सा है? वाइट कलर। समझ में आया? आपने इस वीडियो में क्या सीखा कि 7 कलर्स मिलकर वाइट कलर बनाते हैं, और वाइट कलर जो है वो 7 कलर में टूटता है। समझ में आया अच्छे से? अच्छा, when the disk is rotated fast, मतलब जब डिस्क तेजी से घूमेगी, द कलर्स गेट मिक्सड टुगेदर, कलर्स आपस में मिक्स हो जाएंगे और व्हाइटिश लगेंगे, यानी सफेद सफेद सा लगेगा। और सच अ डिस्क, इस डिस्क को पॉपुलरली न्यूटन डिस्क के नाम से जानते हैं। न्यूटन डिस्क बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन डिस्क। समझ में आ रहा है? ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलो बच्चों, एक इसी तरह का न्यूटन डिस्क पहेली ने तैयार किया है। पहेली हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। देखो क्या है? शी हैज़ प्रिपेयर्ड अ स्मॉल टॉप विथ अ स्मॉल सर्कुलर डिस्क। मतलब एक छोटा सा, उसने ऊपर का जो हिस्सा है उसे एक सर्कुलर डिस्क की मदद से बनाया है, जिसमें 7 कलर्स उसने पेंट कर दिए हैं। व्हेन द टॉप रोटेट्स, और जब ऊपर का हिस्सा घूमेगा ना हाथों से, आप इसको घुमाएंगे, ये पेंसिल वाला हिस्सा नीचे है, तो जब आप ऊपर वाले हिस्से को अपने दोनों हाथों से घुमाएंगे तो ये नियरली वाइट लगेगा। कैसा लगेगा? वाइट। तो बच्चों, अब आप समझ गए हो कि इंद्रधनुष में 7 कलर कैसे आते हैं। इंद्रधनुष में 7 कलर सूरज की सफेद रोशनी के टूटने
की वजह से आते हैं और सूरज की जो रोशनी है वो टूटकर 7 कलर्स में बिखर जाती है। और वो 7 कलर कौन से हैं? विबग्योर। कौन से हैं? विबग्योर। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और R for रेड। तो इसी के साथ ये टॉपिक बच्चों कंप्लीट हुआ, साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।